रामाहंकार शिव बोधि अजय मन शशि चेत महान मनोज बास सचराचर रूप नाम भगवान। लखन श्री रामचंद्र की जय। शिव जिनका अहंकार है ब्रह्मा बुद्धि चंद्रमा मन और ब्रह्मा महान विष्णु ही चित्त हैं, उन्हीं चराचर स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बायरो बिहाय प्रीत करहो रघुवीर पद मम यही बात न जाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। मंदोदरी कहती हैं, हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरण कमलों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बेसानारे बचन सुनि कानाया हो मोह महिमा बलवाना नारी स्वभाव सत सब कहि अवगुण 8 सदा और रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी महान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया रिपु कर रूप सकल तै गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया छल भय डरपोकपन अविवेक मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। श्री राम सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझ परा प्रसाद अब तोरे जान्यो प्रिया तोर चतुराई यही विधि कहा हो मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह सचराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह सब समझ आ पड़ा है कि हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया हूँ। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता बखान रही है। श्री राम तव बत कही गूढ़ मृगलोचन समुझत सुखद सुनत भय मोचनी मंदोदरी मन महु अस ठयऊ पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ है, रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहो प्रात प्रगट 10 कंद सहज असंक लंक पति सभा गयो मद अंध। लखन श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। श्री राम फूल फरै न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद अमूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच समय। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता नहीं है
इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रातः जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहा हो बीग का करे उपाई, जामवंत कहे पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वभाग्य सकल और बासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहा निज मति अनुसारा, दूत पठायो बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुण की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहे कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहो तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। काजो हमार तासुहित होई, रिपुसन करहु बत कहि सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधारी सी, चरण बांधी अंगद उठो। सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करहूँ। लखन श्री रामचंद्र की जय।